पाकिस्तानी खवातीन दुनिया भर में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ी हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी ही कामयाब पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर मौजूद है जिनको दोबारा फोर्ब्स 30 अंडर 30 की फहरिस्त में दोबारा शामिल किया गया है। इसके साथ साथ वो MIT लैब के डायरेक्टर की फेलो भी रह चुकी हैं। खालिदा बरोही के हवाले से हम बात करें, जो सुगड़ के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श इदारा भी चलाती है। उनका इदारा बेसिकली दही इलाकों की खवातीन को खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हुनर सिखा रहा है और उनको इस जो कह लें ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने 16 साल की उम्र में शुरू किया था और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करिए। बिल्कुल, हम वैसे जिक्र करें दी चाय स्पॉट, अगर हमें अमेरिका में देखा जा रहा है, यकीनी तौर पे देखा जा रहा है, तो ये चाय स्पॉट के नाम से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं। इस कैफे की खास बात यह है कि इसमें चाय तो मिलती है मगर साथ पाकिस्तानी तहजीब और सकाफत भी दुनिया के सामने रखी गई है और पाकिस्तानी कल्चर यहाँ पे नुमाया नजर आता है। कुछ विजुअल्स भी हमारे पास हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस चाय खाना की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे सिर्फ आप चाय नहीं पिएंगे बल्कि हाथ की कढ़ाई से मुज़य्यन पाकिस्तानी मलबूसात, शॉल्स, दीगर चीजें भी आपको नजर आएंगी और वो यहाँ पे हाथों हाथ बिकती भी हैं, वो सेल भी रखी गई हैं। मजीद क्या कुछ है इस चाय में और ऐसा क्या है जिसने खालिदा बरोही को मुनफरिद बना दिया है, उन्हीं से हम बात करते हैं। वी हैव द ऑनर टू हैव खालिदा साहिबा विद अस राइट नाउ USA। उनसे हम बात करते हैं। एक्सक्लूसिवली हमारे साथ आइए, इससे पहले किसी टीवी शो का हिस्सा नहीं बनी और खालिदा हम आपको वेलकम भी करेंगे और आपको थैंक यू भी बोलेंगे क्योंकि आप आज हमारे शो का हिस्सा बनी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है अपने आपसे बात करके। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और बहुत खुशी हुई मुझे क्योंकि जब भी पाकिस्तान के बारे में मौका मिले बात करने का तो आई एम रियली एक्साइटेड। लवली। अच्छा खालिदा, सबसे पहले तो अपने इस ऑर्गेनाइजेशन और अपने इस द चाय स्पॉट के नाम से जो आप एक कैफे चलाती हैं, चाय गोरों को इतना इंटरेस्ट है चाय में? क्योंकि जिस तरह से आपने बनाया है, आपने बताया न्यूयॉर्क और आपने एरिजोना में भी इस तरह का एक आउटलेट खोला हुआ है चाय के हवाले से, तो कितना इंटरेस्ट है गोरों का? बहुत ज्यादा। पता है, हमें एक्चुअली यकीन नहीं था कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा। हमने इनिशियली शुरू चाय स्पॉट इसलिए किया था क्योंकि मैं अपने ट्राइब में पहली लड़की हूँ जिसने किसी को पसंद किया और मेरा हस्बैंड जो है हाफ इटालियन हाफ अमेरिकन है। उस वक्त जब हमारी मुलाकात हुई उसकी फैमिली वालों ने बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई और मेरी फैमिली वाले, जहाँ पे हम कजन्स के साथ शादियां करते हैं, एक ट्राइबल एरियाज बलूचिस्तान से आती हूँ मैं, तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए, बहुत ज्यादा नाराज हुए। मेरे अम्मी अब्बू को तो यकीन नहीं आ रहा था और उन टाइम में हमें अंदाजा हो गया कि एक ऐसी चीज हो रही है, एक ऐसा फियर है इंसानों के दिलों में जो शायद असल नहीं है, वो सिर्फ इसलिए उनके दिलों में क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। पाकिस्तान में ये सोचा जाता है कि अच्छा अमेरिका के लोग रिलेशनशिप्स को तरजीह नहीं देते और ऑफ कोर्स रियलिटीज हैं कुछ इनमें काफी सारी, लेकिन अमेरिका में ये समझा जाता है कि भाई डर लगता है मैं पाकिस्तान से, वहाँ सेफ भी है या नहीं है। ऐसी बातें जो मुझे यकीन भी नहीं आता क्यों लोग इस तरह से कहते हैं। अच्छा, तो एक दिलचस्प बात तो ये है कि आप तो बलोची शॉल ओढ़े और पाकिस्तानी कपड़े पहने खड़ी हैं, लेकिन अपने मियाँ को आपने पाकिस्तानी शलवार कमीज नहीं पहनाई है। दो के इज अमेरिकन इटालियन, बट आप उनको भी जरा थोड़ा सा देसी अवतार के अंदर लाने की कोशिश की कभी आपने कि आप भी जरा थोड़े पाकिस्तानी लुक में आए? उनको तो खूब हमने बल्कि बलूचिस्तानी बना दिया है। हमारी शादी जो बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद हुई, फाइनली मेरी फैमिली ने किया, सारे ट्राइब ने एग्री किया। हमारी शादी में दाऊद को वो पगड़ी पहनाई गई, जो हमारे यहाँ एक सेरेमनी होती है जब ट्राइब के साथ मतलब इनवाइट किया जाता है किसी को, उनको पगड़ी पहनाई जाती है 7 सरदारों से। तो उन्होंने पगड़ी पहनाई। अब उसके बाद तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा पाकिस्तानी पहनता और बहुत कम यहाँ के कपड़े। खालिदा, आपके चाय स्पॉट को लेकर दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पे चाय ओब्वियसली मिलती है, स्नैक्स वगैरह भी होंगे, एक तो उसका एक टर्नओवर होगा और दूसरी जानिब आप बहुत सारी पाकिस्तानी मसनूआत जो है हमारी इलाकाई, उनको भी आप बेचते भी हैं और लोगों को दिखाते भी हैं। तो ज्यादा लोगों की दिलचस्पी चाय में है या पाकिस्तानी उस मसनूआत में, या दोनों में? दोनों में, बिल्कुल। जब हमने शुरू किया हमने यही सोचा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग आए और उनको ऐसा लगे जैसे वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। क्योंकि जब हम शादी की बात चल रही थी उस वक्त मेरी फैमिली वालों को बिल्कुल वो जो अग्री नहीं कर रहे थे, यहाँ के लोग अग्री नहीं कर रहे थे उसकी फैमिली, तो हमने उनको मिलाया और हमने उनको चाय पिलाई इटली में और वहां पे ही हमारी एंगेजमेंट हुई। और जब चाय के ऊपर इतनी आसानी से लोग एक दूसरे को पहचानने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, हमारी फैमिली ने एक दूसरे को रियलाइज किया कि अच्छा इंसान है, अच्छे लोग हैं, तब पता चला कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे लोग मिले,
चाय पिए और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से बात करें। खालिदा, आपने चाय के जरिए दो खानदानों को आपस में मिलाया और उसको आपने फर्दर कंटिन्यू किया कि आप न्यूयॉर्क में अमेरिका के इस तरह का एक चाय स्पॉट बनाएंगी। आपकी एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है सुगर के नाम से, हम उसके हवाले से जरूर जानना चाहेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप उसमें किस तरह से खवातीन को हुनर सिखा रही हैं और किस तरह से वर्किंग हो रही है? थैंक यू। सुगर फाउंडेशन अभी यहाँ बेस्ड है यूएसए में, और अब हम एज ए डोनर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हम ट्राइबल एरियाज में औरतों के साथ काम करते हैं। तकरीबन 10 विलेजेस हैं बलूचिस्तान के और 13 विलेजेस हैं सिंध के। और जब हम किसी एरिया में जाते हैं तो हम 30 औरतों को फोकस करते हैं। एक विलेज में 30 औरतों को ट्रेनिंग देते हैं 1 साल के लिए। फिर उनके बाद जब उनका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, उनको ग्रांट्स दे के उनकी बिजनेसेस लॉन्च करवाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। खालिदा, बहुत सारी खवातीन आपको देख रही हैं और जिस तरह से आपने अपना बैकग्राउंड भी बताया कि आप एक बलूची फैमिली से हैं जब बहुत सारी डिफिकल्टीज का आपको सामना करना पड़ा, क्या मैसेज देंगी उन खवातीन को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं और किसी न किसी तरह से उनके लिए चैलेंजिंग है? और चाय स्पॉट की चाय की रेसिपी भी शेयर करना चाहें तो वी डोंट माइंड, दो यू विल नॉट। चाय की रेसिपी मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड को ज्यादा अच्छी चाय बनानी आ गई है, तो वो करना चाहेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि कभी कभी मैं सुबह को उठती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि इतना कुछ कर सकी हूँ मैं अपनी उम्र में, अपनी लाइफ में, और ये बहुत बड़ी चीज मेरे लिए फील होती है। और मेरे ही गाँव में, मेरी ही अपनी औरतों में अभी तक बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट दूंगी पेरेंट्स को, औरतों के पेरेंट्स को, कि आप ये देखें कि अगर आपकी बच्ची पढ़ना चाहती है या कुछ करना चाहती है या जॉब करना चाहती है, तो आप सोचें कि अगर राजी होंगे तो आपका क्या नुकसान होगा। सचमुच में ये अगर आपका वाकई बहुत बड़ा नुकसान होगा तब आप और आपको मालूम नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया है और आगे और ओबियसली यू आर सो यंग, बहुत आगे आपने जाना है। फोर्थ 30 अंदर 30 अभी आपका उसके अंदर नाम है, अपना बिजनेस कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और किसी और निशिस्त में भी आपसे खालिदा इन डिटेल्स बात करेंगे। वंस अगेन आपकी जाती जिंदगी के लिए भी और कारोबारी जिंदगी दोनों के लिए बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह करे बहुत अच्छे से चलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। और हम जब भी अमेरिका कभी इत्तेफाक से आए, वी वुड लव टू कम ऑन चाय स्पॉट। चाय स्पॉट पे लाजमी आएंगे। थैंक यू सो मच खालिदा फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क।